हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना अभिषेक कुमार। मैं आज आपको हिंदी का प्री बोर्ड पेपर 2025 का जो बोर्ड पेपर में 95% क्वेश्चन उसी में से आएंगे, तो आप इस पेपर को ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा पेपर होता है, उसका जो समय रहता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट। क्या रहते हैं? 3 घंटे 15 मिनट दोस्तों। 3 घंटे 15 मिनट में हमको पूरा पेपर सॉल्व करना रहता है। और इसको जो नोट रहता है, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं दोस्तों। और संपूर्ण प्रश्न पत्र दो खंडों में खंड का तथा खंड खा में विभाजित हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो खंड का के पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड का पहला क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया? किस सन में किया दोस्तों? वो हमको पता होना चाहिए। एकदम सरल सा क्वेश्चन है। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया वो किया था सन 1903 ईस्वी में। कब किया था? सन 1903 ईस्वी में। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है खा नंबर, कल्प वृक्ष के लेखक हैं। कल्प वृक्ष के लेखक कौन से हैं? तो कल्प वृक्ष के लेखक ये भी एकदम सरल सा है दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ये हमारे कल्प वृक्ष के लेखक हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा ग नंबर कौन सा है, गोदान किस विधा की रचना है। ये आपको गोदान उपन्यास की रचना है। किसकी है? उपन्यास की रचना है। तो अब देखते हैं हमारा घ नंबर कौन सा क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। कौन है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार? तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। कौन से हैं? हमारे हैं ललित निबंधकार। कौन से? पहला नंबर, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आप देखते हैं हमारा अंग नंबर यानी फिफ्थ हमारा क्वेश्चन कौन सा है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। कैसी प्रधानता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद के नाटकों में? कैसी प्रधानता है? ऐतिहासिकता प्रधानता है। कैसी है? ऐतिहासिकता प्रधानता है दोस्तों, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों की प्रधानता है, ऐतिहासिकता प्रधानता है। मैं आपको इसलिए दो दो तीन तीन बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको क्वेश्चन रट जाएंगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उनको आप यूं चुटकी बजाते ही आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारे दूसरे का खा नंबर, दूसरे का नंबर। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं। कौन है इसके दोस्तों? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं चंदवरदाई। कौन है? चंदवरदाई। अब देखते हैं खा नंबर हमारा कौन सा है, कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कबीरदास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? किस भक्ति धारा के कवि हैं? हमारे हैं ज्ञानश्रयी काव्य धारा के कवि। कौन से हैं? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कर लेंगे दोस्तों, तो आपके एक नंबर सभी फिक्स हो जाएंगे दोस्तों। तो अब हमारा जो है ग नंबर यानी थर्ड, इसको हम करते हैं कामायनी रचना है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कामायनी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, क्या रचना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कामायनी जो रचना है वो हमारी है छायावाद काल की रचना। क्या है? छायावाद काल की रचना। कामायनी हमारी छायावाद काल की रचना है। अब हमारा जो घ नंबर है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है। ये कौन सी रचना है, किसकी है? ये है मुक्ति बोध की। कैसी है? मुक्ति बोध की। हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा, इसमें भी हमें एक नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा जो अंग नंबर है वो कौन सा है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। क्या? हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? रीति काल को। क्या दोस्तों? रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आया है हमारे 10 नंबर का दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को हमको छोड़ना नहीं है दोस्तों, इनको हमें करके ही आना है।
देखते हैं हमारा कौन सा है, ये गद्यांश है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आया है दोस्तों, इसमें के कितने क्वेश्चन हैं, 1 से 5 आप लोग पूरे करेंगे तभी आपको 10 नंबर दोस्तों मिलेंगे, अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें अथवा में भी दिया होता है, अथवा आप कर सकते हैं। अथवा के भी 5 क्वेश्चन है दोस्तों, अथवा के भी 5 क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिए तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इसके भी 5 क्वेश्चन है, आप अथवा कर लीजिए या अथवा के ऊपर वाला कोई भी कर सकते हैं जो आपको आता हो। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो हमारा जो पद्यांश का है ये भी 10 नंबर का है दोस्तों, इसको भी हमको करना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इनके शीर्षक लिखना है, कविता किसने किसके रूप वर्णन है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, ऐसे ये 5 क्वेश्चन है। इसमें भी अथवा आपको दिया होता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, ये पद्यांश के हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन का, इसके भी 5 क्वेश्चन है। अगर आपने अगर इन 5 क्वेश्चनों को नहीं किया तो आपको 10 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं हमारा 5th क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये हमारा जो 5 नंबर का है दोस्तों, जो हमको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को भी उल्लेख करना है। अधिकतम 80 शब्द लिखना है दोस्तों। कितने शब्द, अधिकतम शब्द 80 होने चाहिए, 80 शब्द। तो पहला हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश हमारा है हरिशंकर परसाई है, और तीसरा जो है APJ अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम है दोस्तों। तो इसमें अगर इन तीनों में से आप किसी भी का साहित्यिक परिचय लिख लेंगे तो आपके दोस्तों 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो आप इसी का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक, उसमें लेखक का साहित्यिक परिचय था, इसमें कवि का है दोस्तों। गद्यांश तो उसमें लेखक का परिचय है और इसमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है। इसमें भी दोस्तों अधिकतम 80 शब्द होने चाहिए। जो पहला हमारा है मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा। आप इन तीनों में से किसी एक भी कवि का आप साहित्यिक परिचय लिख लेंगे, वो भी 80 शब्द, तो आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अब हम चलते हैं हमारा 6 नंबर हमारा कौन सा है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये प्रकाश कोई कहानी में प्रकाश डालने के लिए दिया ही होता है दोस्तों, तो कहानी आप पढ़कर जाइएगा। बहादुर अथवा पंचलाइट, इन दोनों में से कोई भी कहानी का आप उद्देश्य लिख सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं उसके बारे में। इसमें भी दोस्तों अधिकतम आपको 80 वर्ड लिखने ही हो। अथवा भी दिया हुआ है, आप दूसरा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस भी है। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको ये बहादुर अथवा पंचलाइट नहीं आ रही, आप ध्रुव यात्रा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्रुव यात्रा लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपने जिले के अनुसार होता है, आप अपने जिले के अनुसार इनमें से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे दोस्तों। जो हमारा प्रकाश डालना था कहानी पर, वो भी हमें 5 नंबर उसमें भी मिल रहे हैं दोस्तों। फतेहपुर जिले का होता है तो मुक्त एक खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखता होता है और उसका चरित्र चित्रण भी आपको करना होता है। तो ये दोस्तों आपके जिले के अनुसार आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 नंबर क्वेश्चन, और उसमें जो हमें ये है संदर्भ, हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों आपको। इसमें भी अगर आपने अनुवाद कर दिया तो 7 नंबर दोस्तों आपके फिक्स हो जाएंगे। तो संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका जो संस्कृत गद्यांश है इसका हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। अगर आपने अनुवाद कर लिया तो 7 नंबर इसके भी आपको फिक्स हो जाएंगे। आप दूसरा भी चॉइस कर सकते हैं, इसमें भी आपको दूसरा भी दिया हुआ है। अब चलते हैं हमारा इसका जो का नंबर था 8 का, अब उसको खा नंबर देखते हैं दोस्तों। सेकंड, दिए गए पद्यांशों में से, अब ये पद्यांश है दोस्तों, वो गद्यांश का था, ये पद्यांश का है। तो पद्यांश में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपको दोस्तों जो श्लोक हैं इनको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे दोस्तों। आपने अनुवाद कर लिया तो आपके 7 नंबर फिक्स हो जाएंगे।
इसमें भी आपकी चॉइस जो होगी, जो आपको आता होगा वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं हमारा 9 नंबर। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हमारा अक्ल पर पर्दा पड़ना, कान भरना, खून खौलना, दाल में काला होना। ये दोस्तों मुहावरे हमारे, ये भी 2 नंबर के, एक एक नंबर के हैं। एक ही करना है दोस्तों, इसमें से आप एक कहिए, आपको 2 नंबर फिक्स हैं। तो अब हम चलते हैं अध्ययन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इनमें से इसको भी उत्तर देना है दोस्तों। इसमें भी हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। एक पहला जो है 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है, और तीसरा 3rd नंबर जो है वो भी 2 नंबर का है। तो पहला हमारा है, समाज में पैसा का कितना महत्व है। दोस्तों आपको कहीं से उत्तर ढूंढना नहीं होता है, आपके जो गद्यांश होता है उसी में उसका उत्तर लिखा रहता है, बस आपको ढूंढना होता है, इसी में से पढ़ के आप निकाल सकता है का समाज में पैसा का कितना महत्व होता है। दोस्तों ये आपको पता ही होगा। क्या पैसे का आचरण का कुप्रभाव भी पड़ता है, ये भी आपको पता ही होगा, आप पढ़ लीजिएगा। कुलीनता और शराफत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको स्पष्ट करना है दोस्तों, बहुत बड़े नहीं लिखना, 2 नंबर के। आपको चॉइस दी हुई है दोस्तों, अथवा में, इसमें भी आपकी चॉइस दी हुई है। अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं, या अथवा में इसको कर सकते हैं, या अथवा में उसके पीछे वाला जो हमने आपको दिखाया था उसको आप लोग कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट का कोई पैसा नहीं है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो है, पाश्चात्य सभ्यता से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस ये। और दूसरा है, समाज में विघटनकारी तत्व क्यों प्रभावी हैं। और जो तीसरा है, मानव मूल्यों के संरक्षण के क्या कारण है। इसमें भी दोस्तों, उसमें जो हमारा पहला था उसमें 1 नंबर मिल रहा था, इसमें यहाँ उल्टा कर दिया है, पहले में 2 नंबर, दूसरे में 2 नंबर और तीसरे में 1 नंबर। दोस्तों इनको आप कर लीजिएगा तीनों को, तो 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपको। क्या 5 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। आप चलते हैं हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें का सही शब्द का अर्थ का चयन करना है आपको दोस्तों। तो जो हमारा फर्स्ट शब्द है उसका चयन करेंगे, मनोज मनोज डैश करके लिखा हुआ है दोस्तों, मनोज मनोज। उसका आपको शब्द का अर्थ का चयन करना है। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्या है, इसको आप स्वयं करिएगा दोस्तों। स्वर्ण स्वर्ण डैश सवर्ण, ये हमारा जो है ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम उसके 11 नंबर का खा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ डालिए। इसमें से किसी एक का 2 सही अर्थ लिखिए दोस्तों। तो ये भी आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, इसमें भी आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारा गा नंबर हमारा कौन सा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कोई रक्षक ना हो। दोस्तों जिसका कोई रक्षक ना हो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी आप अर्क, जड़, चपला, मधु किसी का भी कर सकते हैं। इसमें अनाथ, निरीह, पागल, आवारा, आप इसमें भी किसी का कर सकते हैं। जिसका कोई रक्षक ना हो, आप इसमें भी आपको 1 नंबर का है दोस्तों, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो हमारा जो इसका गा नंबर का सेकंड है वो है, जो नष्ट होने वाला हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों। ये भी हमारा नस्वार, अनस्वार, पापी, पाखंडी, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, आप लोग दोस्तों कर लेंगे। तो अब इसका देखते हैं घा नंबर। 11 का घा नंबर हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसमें दोस्तों 2 वाक्य शुद्ध करना और 2 नंबर, एक नंबर के यानी वाक्य हमारे हैं। तो पहला हमारा जो वाक्य है वह है, वह नदी को गया। और दूसरा है, राजा घोड़े में सवार हो गया। तीसरा है, उसे हानि लाभ की चिंता नहीं। और जो तीसरा है, हानि लाभ में चिंता नहीं, हानि लाभ की चिंता नहीं। और जो चौथा है, राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है, राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है, चौथा हमारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। करुण रस अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। इनकी परिभाषा भी दोस्तों लिखना है और एक उदाहरण भी लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों यहाँ। अब देखते हैं हमारा खा नंबर क्या है 12 का। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इनके लक्षण भी लिखना है और उनके उदाहरण भी लिखना है दोस्तों। तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो हमारा तीसरा कौन सा है, तीसरा है, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। जो खा नंबर था वही गा नंबर है दोस्तों, बस
उनके शब्द अलग अलग हैं, तो उसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हमारा देखते हैं 13 नंबर कौन सा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त हेतु बैंक के अधिकारियों को पत्र लिखिए। अब पत्र कैसे लिखा जाता है ये हमने आपको वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, तो आप वीडियो हमारी देख लीजिएगा पिछली वीडियो। आपको पत्र लिखना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको पत्र लिखने की है। अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारियों को प्रपत्र लिखिए। इसमें नंबर क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इनमें दोस्तों पहला है हमारा बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण। इसमें कारण और निवारण भी लिखना है, बाढ़ की समस्या भी लिखनी है दोस्तों। और जो दूसरा हमारा पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव, इसमें दोस्तों ये भी आपको याद करना है। सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जितने 5 के 5 दिए हुए नारी शिक्षा की दिशा एवं दशा, ये दोस्तों जो 5वां है ये और भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको आप देख लीजिएगा। तो अब ये जो चौथा वो नई शिक्षा नीति से विकास की संभावना है। और जो तीसरा है भारतीय कृषक जीवन की त्रास, तो इसमें भी हमको दोस्तों अगर आप निबंध लिख सकते हैं इन 5 में से किसी एक का, तो आपके भी 9 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद।